जी। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चल रहा है हमारा। एक मिनट रुकना, कुछ प्रॉब्लम है सेटिंग। ठीक है, वीडियो मिरर तो नहीं हो रहा मेरा कहीं? ये राइट हैंड दिख रहा है, ये राइट हैंड है ना मेरा? हाँ हाँ, ठीक बट इधर तो लेफ्ट दिखा है ना, मतलब हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, अभी मैं नोटबुक दिखाऊंगा ना तो पता चल जाएगा। वो कुछ मिरर वगैरह कल मैंने हाँ, कुछ सेटिंग्स वगैरह छेड़ दी थी इसकी, कुछ पता नहीं क्या क्या होता है। अच्छा। तो यहाँ पे और हमारा सर मैम ने ना अभी वन साइडेड एरर में क्या होता है आपका, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं सारे के सारे एरर डायरेक्टली। जो टू साइडेड एरर हमने पढ़े थे वहां से ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता था। तो जो वन साइडेड एरर होंगे उनका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ता है। अगर ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे कुछ ना कुछ नया होगा या कुछ चेंजेस होंगे। तो इसमें होगा क्या, जनरली दो तरीके से होगा। एक तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले हमें पता चल जाएगा एरर के बारे में, तो हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे ये समझेंगे इसमें। और अगर ट्रायल बैलेंस बना लिया हमने और बनाने के बाद हमें पता लगता है, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस बन गया लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बना अभी, तो अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट अगर हमें रेक्टिफाई पता चल जाता है एरर के बारे में, तो हम उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे। और एक होता है आफ्टर प्रिपरेशन, वो हमारे इसमें कोर्स में यहाँ पे नहीं है। जब फाइनल अकाउंट भी बन जाते हैं उसके बाद क्या होता है। तो इसमें कौन कौन से एरर हो सकते हैं पहले हमें वो समझना पड़ेगा। वन साइडेड एरर में ना पे एक लिस्ट बनी हुई है, मैंने जो बुक दी है उसमें वो लिस्ट है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। एक तो आपका पार्शियल ओमिशन होगा। अगर कोई पार्शियल ओमिशन है तो वो आपका जैसे कि पोस्टिंग टू एन अकाउंट, ये जनरली ये वाले एरर पोस्टिंग से रिलेटेड होंगे, जो पोस्टिंग करते टाइम गलती होती है। फिर एरर ऑफ कमीशन आ जाएंगे इसमें आपके। एरर ऑफ कमीशन में कौन कौन से एरर ऑफ कमीशन भी दो तरीके के होते हैं, जैसे कि हमने टू साइडेड में पढ़ा था सब्सिडरी बुक्स वाले। तो सब्सिडरी बुक्स वाले जो थे आपके, जैसे कि रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक, तो वो तो आपका टू साइडेड एरर था। फिर आपका रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो वो भी आपका टू साइडेड एरर था, वो भी कमीशन का एरर होता है। यहाँ पे कौन से होंगे, जैसे पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट टू लेजर, अगर हमने किसी लेजर अकाउंट पे गलत अमाउंट पोस्ट कर दिया, कोई भी लेजर अकाउंट, तो वो वन साइडेड एरर होगा, एक तरह की गलती है वहां पे। पोस्टिंग इन करेक्ट अकाउंट बट ऑन रॉन्ग साइड, हमने करेक्ट अकाउंट में पोस्ट करा लेकिन गलत साइड में पोस्ट कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, तो भी वन साइडेड होगा। फिर ये कह रहे हैं कि अगर हमने किसी लेजर अकाउंट का या कैश बुक का बैलेंस लिखना भूल गए, हम ट्रायल बैलेंस, कोई लेजर अकाउंट था उसका जो बैलेंस आया वो हम ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, तो वो भी आपका वन साइडेड एरर हो जाएगा। पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट इन वन अकाउंट एंड रॉन्ग अमाउंट इन अदर अकाउंट, एक अकाउंट में सही और दूसरे अकाउंट में गलत, तो ये भी वन साइडेड एरर है। एक तो ठीक है, दूसरे की गलती है। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स की टोटलिंग में हमने गलती कर दी, अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग वाली सिचुएशन हो जाएगी, तो वन साइडेड है। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अ लेजर अकाउंट, वही बात है, कोई भी लेजर अकाउंट है उसकी बैलेंसिंग करते टाइम पे हमने गलती कर दी। फिर ये कह रहे हैं ओमिशन ऑफ पोस्टिंग और टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक्स इनटू लेजर, जब हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो हमने गुड्स बेचा राम को उधार पे, तो जब हम उधार पे गुड्स बेचते हैं तो उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं, जर्नल में या सेल्स बुक में? सेल्स बुक में। सेल्स बुक में मान लो हमने सेल्स बुक में तो सही रिकॉर्ड कर लिया उसको, लेकिन वो पोस्ट भी तो होगा ना, कहाँ पे पोस्ट होगा, सेल्स अकाउंट में तो पोस्ट होगा नहीं, क्योंकि हमने सेल्स बुक बना रखी है ना। तो इसका मतलब वो राम के अकाउंट में पोस्ट होगा। अगर हमने राम के अकाउंट में गलत पोस्ट कर दिया तो फिर वो वन साइडेड एरर माना जाएगा, क्योंकि सेल्स बुक में तो ठीक रिकॉर्ड, ठीक है। फिर आपका पुटिंग बैलेंस इन रॉन्ग कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, वो कह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस में अगर किसी चीज का डेबिट बैलेंस है, हमने अगर गलती से क्रेडिट में पुट कर दिया या क्रेडिट का डेबिट में पुट कर दिया, तो वो वन साइडेड एरर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके मतलब जनरली पोस्टिंग से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम बस एक ही आती है, आइडेंटिफाई करने में, पता नहीं लग पाता है कई बार कि कौन सा आपका सस्पेंस अकाउंट से होगा, वन साइडेड होगा, कौन सा टू साइडेड होगा। अच्छा, दो बातें बताई थी मैंने, एक तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और एक आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमें पता चल जाता है एरर के बारे में, तो हम एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिख देंगे। एक्सप्लेनेटरी नोट का मतलब उसी अकाउंट में जाएंगे, अभी हमने ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं है, तो जो पर्टिकुलर अकाउंट है लेजर अकाउंट, उस अकाउंट में जाके जिस तरह की गलती है, डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड में एक लाइन लिख के डाल देंगे जनरली, अच्छा। तो वो एरर आपका रेक्टिफाइड हो जाएगा। ये तो तरीका हो गया ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। अब मान लो कंपनी का ट्रायल बैलेंस बन चुका है, अकाउंटेंट ने ट्रायल बैलेंस बना दिया और बाद में उसको पता चलता है कि कुछ गलती है। मतलब गलती कैसे पता लगेगी, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा, है ना।
ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड एग्री नहीं होगी। अच्छा, एक बात और यहाँ पे समझनी है, ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड एग्री हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि एरर नहीं है। वो थे एरर कौन से थे? टू साइडेड। वो टू साइडेड एरर जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा मान लो, तो ये जरूर वन साइडेड एरर होगा, क्योंकि वन साइडेड एरर में ही ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता। तो अब ट्रायल बैलेंस जब एग्री नहीं हो रहा है तो उसके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अब मान लो 25 दिसंबर को ट्रायल बैलेंस बना और 31 दिसंबर को हमें अकाउंट बनाने हैं, फाइनल अकाउंट। अब 5 दिन का इतना कम पीरियड है, इसमें हम पीछे जाएं, अकाउंट चेक करें, रेक्टिफाई करें, फिर बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो उन्होंने एक तरीका बता रखा है कि आप एक काम करो, जब ट्रायल बैलेंस आपका एग्री ना हो, तो अगर जैसे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है ट्रायल बैलेंस का और डेबिट का कम है, तो आप डेबिट साइड में एक एंट्री लिख दो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट के नाम से, और जितना अमाउंट कम है वो अमाउंट वहां डाल, और फाइनल अकाउंट बना लो। फिर उसको बाद में आप रेक्टिफाई कर लेना, फिर वो एरर ढूंढ ढूंढ के आप रेक्टिफाई कर लेना। अगर, और ये चीज ये भी बता रहे हैं, अगर फाइनल अकाउंट हमारे बन गए और एरर हमारे तब भी डिटेक्ट नहीं हो पाए और रेक्टिफाई नहीं हो पाए, तो ये सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाता है। ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड में, क्रेडिट है तो आपका इस तरीके से। अगर एरर डिटेक्ट नहीं हो पाए, रेक्टिफाइड नहीं हो पाए, अगर हो गए तो अच्छी बात है, तो वो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हो जाएगा। मतलब कोई भी जर्नल एंट्री वो किसके थ्रू होगी? सस्पेंस अकाउंट के थ्रू पास हो जाएगी। ठीक, अब इसमें कुछ बातें मैं लिखवाऊंगा खाली, बाकी सारी बातें हम यहाँ से पढ़ लेंगे, बुक से इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बैलेंस सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट कैसे खोला जाता है, इसका डिस्पोजल कैसे होता है, फिर हम बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पे बैलेंस कैसे करेंगे, अगर क्रेडिट का ट्रायल बैलेंस का ज्यादा है तो डेबिट में लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, अगर डेबिट का ज्यादा है तो क्रेडिट में लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, और फिर जर्नल एंट्री पास करके उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम सस्पेंस अकाउंट ही ओपन करें, इसको ना ठीक नहीं माना जाता। यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, इट मस्ट बी नोटेड दैट सस्पेंस अकाउंट शुड बी ओपन बाय द अकाउंटेंट ओनली व्हेन ही फेल टू लोकेट द एरर। अगर वो फेल हो जाता है लोकेट करने में, इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली लेकिन फिर भी वो लोकेट नहीं कर पाया एरर को, द यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट शुड नॉट बी बाय वे ऑफ अ नॉर्मल प्रैक्टिस। इसको एक अच्छी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि ये कंपनी की ऑथेंटिसिटी पे डाउट करता है कि कंपनी ने जानबूझ के सस्पेंस अकाउंट यूज कर लिया होगा और फिर उन्होंने कोशिश ही नहीं करी गलती पता करने। ठीक, फिर आते हैं हम इसके लिखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं अभी क्या। वन साइडेड एरर, जो वन साइडेड एरर होते हैं आपका, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। तो ये डिपेंड करेगा दो बातों पे, कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता लगा है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चलेगा। तो इसमें दो एरो बना लेते हैं। रेक्टिफिकेशन, rectification of one-sided error before preparation of trial balance, before preparation of trial balance। और दूसरी तरफ लिख लेंगे rectification of one-sided error, rectification of one-sided error, rectification of one-sided error after preparation
after preparation of trial balance, after preparation of trial balance, but before preparation of final account. But before preparation of final account. अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल जाए हमें, तो इसको आप रेक्टिफाई कर लेना. रेक्टिफाइड बाय गिविंग एन explanatory note. एक्सप्लेनेटरी नोट, एक एक्सप्लेनेटरी नोट के थ्रू हम इसको रेक्टिफाई करेंगे. और जो ये वाला होगा आपका आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस जो आइडेंटिफाई होगा बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, रेक्टिफाइड थ्रू अ जर्नल एंट्री. रेक्टिफाइड थ्रू a journal entry. Rectified through a journal entry with the help of suspense account. With the help of suspense account. क्वेश्चन लिखते हैं डायरेक्ट. अच्छा, एक नोट लिख लो, नोट बहुत काम का है ये. नोट लिख लो. सस्पेंस account is to be used. Suspense account is to be used to rectify the one-sided error. To rectify the one-sided error in case of no specific information. In case of no specific information. ये कह रहे हैं अगर हमें क्वेश्चन साइलेंट है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, या ये नहीं बताया है कि सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है या ओपन नहीं करना है, तो फिर हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेंगे अपने आप. हाँ. जैसे अभी एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, एग्जांपल दोनों तरीके से करेंगे इसको. रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर. रेक्टिफाई the following error. रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स. यहाँ पे दो सिचुएशन दे रखी हैं इन्होंने. एक मिनट. रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स. पॉइंट ए में ये कह रहे हैं कि विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, बिना सस्पेंस अकाउंट ओपन करे. विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट एंड, और बी पॉइंट में दूसरा वाला केस जो है उसमें बाय ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट. बाय ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट. फिर हमें ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं.
Transaction number 1. The sales book has been undercast. The sales book has been undercast by rupees 700. The sales book has been undercast by rupees 700. Transaction number 2. Cash paid to Kamal. Cash paid to Kamal. Cash paid to Kamal rupees 1200 has not been posted to his account. Transaction number 3. Total of purchase book. Total of purchase book. Total of purchase book is overcast. Total of purchase book is overcast by rupees 2400. Transaction number 4. Sale of goods. Sale of goods to Rajesh. Sale of goods to Rajesh for rupees 3300 has been omitted to be posted to his account. Transaction number 5. Goods sold to Mukul. Goods sold to Mukul for rupees 1400. Goods sold to Mukul for rupees 1400 has been wrongly posted to his account. Posted to his account as rupees 14,000. ये 5 ट्रांजेक्शन हैं, इनको हमें विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट और विद ओपनिंग बाय ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट पे करना है. अरे यार ये फिर से वही प्रॉब्लम होने लगी है. तो पहले हेडिंग लिख लेते हैं ए सॉल्यूशन में, विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट. विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट. देखो पहले ट्रांजैक्शन दोबारा पढ़ो आप, वहां पीछे लिखा होगा, क्या लिखा है, द सेल्स बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय रुपीज 700. यही है. तो सेल्स बुक का बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट? क्रेडिट. क्रेडिट. अंडरकास्ट का मतलब क्रेडिट साइड जो है वो 700 रुपए से कम है. ठीक है, तो हम क्या करें यहाँ पे, देखो इधर पहली ट्रांजैक्शन से सेल्स बुक हैज बीन शॉर्ट क्रेडिटेड. इसका मतलब है सेल्स बुक हैज बीन शॉर्ट
credited by rupees 700. Sales book has been short credited by rupees 700 full stop. To rectify the error. To rectify the error, comma, the following words. The following words will be. The following words will be written. Will be written on the. Will be written on the credit side. Will be written on the credit side of sales account. Will be written on the credit side of sales account. अच्छा, हम ना ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगा के दिखा देंगे, वैसे सेल्स अकाउंट बना के उसके क्रेडिट में लिखना होगा। ये जैसे सेल्स अकाउंट हमारा बना होगा या सेल्स बुक बनी होगी, तो बाय अंडर कास्टिंग, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल बुक, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल बुक डॉट रुपीज 700। इस तरीके से ये होता है बाय एन एक्सप्लेनेटरी नोट। ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है? कैश पेड टू कमल 1200 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। तो जब हमने कैश को कमल को कैश पे करा होगा, तो इसका मतलब कमल को डेबिट करना था हमें, है ना? तो इसका मतलब वो डेबिट नहीं हो पाया। ओमिशन की एंट्री है ये, तो यहाँ लिख ले ओमिशन। ओमिशन ऑफ डेबिट, omission of debit to Kamal account will be rectified, by the following, entry on the debit side, तो हम डेबिट साइड में यहाँ पे लिख देंगे ऐसे इन्वर्टेड कॉमा टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, on dash rupees 1200। ट्रांजैक्शन नंबर 3। तीसरा क्या था? टोटल ऑफ परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 2400। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है वैसे, और ये ओवरकास्ट है, तो इसको हमें कैंसिल कराना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट लिख दूं। आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में? परचेज बुक हैज बीन एक्सेस डेबिटेड बाय 2400, द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय रिटर्न। ये लिख के दिखाना पड़ता है हमें। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। परचेज बुक हैज बीन एक्सेस डेबिट, ज्यादा डेबिट है ये, एक्सेस डेबिटेड बाय rupees 2400, the error will be rectified, by writing following words, on the credit side of purchase account,
परचेज अकाउंट, तो हम इसके क्रेडिट साइड में बाई ओवरकास्टिंग की एंट्री कर देंगे, बाई ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, बाई ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक 2400. नंबर 4 फिर आपका वही सेम वैसे ही है, सेल ऑफ गुड्स था राजेश को 3300 रुपए का, ओमिटेड टू बी पोस्टेड हिज अकाउंट, हम उसको ओमिट कर लिखना भूल गए, तो ओमिशन ऑफ पोस्टिंग है ये। हाँ। गूगल असिस्टेंट कैसे होंगे? इसको डायरेक्ट लिख लो आप, यहाँ पे एक लाइन लिख लो इधर, टू रेक्टिफाई द एरर, टू रेक्टिफाई द एरर, टू रेक्टिफाई द एरर following entry on the debit side by एक मिनट वेट, क्या लिख रहे थे हम, टू रेक्टिफाई द एरर बाय द फॉलोइंग एंट्री, by the following entry on the debit side. डेबिट साइड में यहाँ पे लिख देंगे टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन डैश 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 ₹3300. ठीक है, एक और रह गया लास्ट, हाँ। नंबर 5। क्या है इसमें, गुड सोल्ड करा था मुकुल को 1400 रुपए का, लेकिन गलती से हमने उसके अकाउंट में 14,000, तो जब हमने मुकुल को गुड सोल्ड करा होगा तो मुकुल को अपना डेटर बनाया होगा, ज्यादा अमाउंट से डेटर बना लिया हमने उसको, तो क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी, हाँ। ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्सेस, एक्सेस डेबिट, एक्सेस डेबिट इन, एक्सेस डेबिट इन मुकुल्स अकाउंट, एक्सेस डेबिट इन मुकुल्स अकाउंट बाई 12,600। ये कैसे आया 12,600, 14,000 में से 1400 माइनस करके 12,600 will be rectified, will be rectified, will be rectified by the, will be rectified by the following entry on the credit side, on the credit side.
तो ये आपका आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा बाई एक्सेस अमाउंट posted on the debit side rupees 12,600. नेक्स्ट करते हैं बाय ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट अगर इसी क्वेश्चन को हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करके करें, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर हमें पता लगे सेम क्वेश्चन, तो फिर वो कैसे होगा, जर्नल एंट्री के थ्रू होगा। तो उसके लिए हमें रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री अभी मैं फटाफट कर दे रहा हूँ क्योंकि 6 मिनट में बंद हो जाएगी मीटिंग। पहले वाले क्वेश्चन में गलती थी हमारी कि हमने सेल्स अकाउंट को अंडरकास्ट कर दिया था 700 रुपए से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 700 रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आपका जो पहला एंट्री होगा, तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन डेबिट क्या होगा, क्योंकि वन साइडेड एरर है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 700 से हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिख देंगे तो हो जाएगा कंप्लीट। नरेशन क्या होगा, बीइंग अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में था हमारे पास कि कैश कमल को पे करा था 1200 रुपए, हमने कमल के अकाउंट में क्रेडिट मतलब डेबिट नहीं करा था, कैश पे करा था बट कमल के अकाउंट में पोस्ट नहीं करा था हमने, तो अब पोस्ट कर देंगे। तो कमल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कमल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1200। नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 3 थी हमारी टोटल ऑफ परचेज बुक ओवरकास्ट बाय 2400, मतलब हमने एक्सेस डेबिट कर दिया था 2400 रुपए से, तो 2400 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 2400। ट्रांजैक्शन नंबर 4, सेल ऑफ गुड्स। राजेश को 3300 का गुड्स बेचा, ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट, लेकिन हम उसके अकाउंट पे पोस्ट करना भूल गए, मतलब राजेश को डेबिट करना भूल गए। तो राजेश को डेबिट नहीं करा तो अब डेबिट कर देंगे। तो राजेश अकाउंट डेबिट, राजेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट 3300। और जो लास्ट वाला है नंबर 5 है, हमने मुकुल को गुड्स बेचा है 1400 रुपए का, लेकिन हमने गलती से उसके अकाउंट में 14000 पोस्ट कर दिया। इसका मतलब हमने मुकुल को 12600 से ज्यादा डेबिट कर दिया। तो अब हम मुकुल को 12600 से क्रेडिट कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकुल अकाउंट
12,600 डिफरेंस अमाउंट से मुकुल को क्रेडिट, क्योंकि ज्यादा डेबिट कर दिया था 12,600 से, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए मुकुल को क्रेडिट कर दिया 12,600 से और 57। अच्छा, अगर हम सस्पेंस अकाउंट को देखें जरा ध्यान से, तो सस्पेंस अकाउंट 700 रुपए से डेबिट, 1200 रुपए से क्रेडिट, 2400 रुपए से डेबिट। 24 और 700 कितना हो गया? 3100 रुपए से डेबिट हो रखा है, 3100 रुपए से डेबिट, और यहाँ 1200 से क्रेडिट, यहाँ 3300 से क्रेडिट। तो ये इनको ऐड कर लेंगे और ये 12,600। तो बाद में हमें ना कभी कभी सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, तो वो सस्पेंस अकाउंट हम बना के उसको डिस्पोजल कर देते हैं। फिर लास्ट में एक करते हैं क्वेश्चन अभी और, अभी है इसके अंदर क्वेश्चन काफी, बस अब ये कॉन्सेप्ट यही है, बस क्वेश्चन ही होंगे कि सस्पेंस अकाउंट से एंट्री पास होगी। इस तरीके से ज्वाइन करते हैं दोबारा, तुरंत। ठीक।